इंग्लैंड से भारत वापसी करते हुए स्वामी विवेकानंद इटली पहुंचे। वहां उन्होंने पीसा की झुकी हुई मीनार देखी। उसके बाद फ्लोरेंस पहुंचे। वहां अचानक उनकी भेंट श्री हेल और उनकी पत्नी से हो गई। वे दोनों स्वामी जी को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। 21 दिसंबर को वे रोम पहुंचे। यहाँ श्रीमती लेगेट की पुत्री अल्बर्ट स्टारजेज रोम की एक प्रतिष्ठित महिला कुमारी एडवर्ड्स के घर निवास कर रही थी। वे आकर स्वामी जी से मिली और एक सप्ताह तक उन्हें रोम के महत्वपूर्ण स्थल दिखलाती रही। विवेकानंद को बचपन से ही ईसाई धर्म की लीला भूमि रोम को देखने का शौक था। उनका ये शौक पूरा हुआ। वहाँ से वे नेपल्स चले। रास्ते में उन्हें ज्वालामुखी पर्वत देखने का अवसर मिला। वे विशेष रूप से निर्मित एक रेलगाड़ी पर सवार होकर पर्वत शिखर पर चढ़े। उसी समय पर्वत से कुछ पत्थर उछलकर गिरने लगे। 31 दिसंबर को उनका जहाज नेपल्स से भूमध्य सागर को पार करते हुए सईद पोर्ट के लिए चला। यह रास्ता स्वेज नहर को पार करके जाता था। यह समुद्री यात्रा बहुत कष्टकारी थी। सारा जहाज डोल रहा था। पत्र लिखने में भी परेशानी हो रही थी। यही नेपल्स और सईद पोर्ट के बीच विवेकानंद को अचानक एक अद्भुत स्वप्न आया। सपने में एक ऋषि तुल्य वृद्ध ने आकर कहा, देखो, सामने जो स्थान है उसे देख लो। इस समय तुम क्रीट द्वीप में हो। यहीं से ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। फिर अपना परिचय देते हुए उस वृद्ध ने कहा, यहाँ जो थेरापुट लोग रहते थे, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। हमारे ही आदर्शों को ईसाई लोगों ने ईसा मसीह के उपदेश मानकर प्रचारित किया है। वास्तव में ईसाई नाम के या ईसा नाम के किसी आदमी का कभी जन्म हुआ ही नहीं। इस स्थान पर खुदाई की जाए तो इस बात के प्रमाण मिल जाएंगे। जैसे ये सपना टूटा, विवेकानंद जी की नींद खुल गई। वे जहाज के डेक पर आए। उन्होंने जहाज के अधिकारियों से समय पूछा। पता चला कि उस समय आधी रात थी। भौगोलिक स्थिति का पता लगाया। पता चला कि क्रीट द्वीप वहाँ से 50 मील दूर था। विवेकानंद स्वप्न पर विचार करने लगे। यह स्वप्न उन्हें क्यों आया, यहीं क्यों आया? बाद में उन्हें पता चला कि थेरापुट बौद्ध धर्म के शब्द स्थविर पुत्र का अपभ्रंश है। वयस्क बौद्ध सन्यासी को थेरा कहते थे। प्राचीन बौद्ध संप्रदाय को थेरावाद के नाम से जाना जाता है। अतः अवश्य ही ईसाई धर्म के मूल में बौद्ध संस्कार रहे होंगे। उस जहाज में विवेकानंद को एक विचित्र स्थिति से भी गुजरना पड़ा। उसी जहाज में 2 ख्रिस्ती पादरी भी थे। वे स्वभाव से ही असभ्य, लापरवाह और खबती से लग रहे थे। वे स्वामी जी के साथ जबरदस्ती ईसाई और हिंदू धर्म की तुलना करने लगे। स्वामी जी ने ना चाहते हुए भी उनके साथ सीधी बातचीत की। स्वामी जी ने उनकी हर आपत्ति के विरुद्ध ऐसे ऐसे तर्क दिए कि वे परास्त हो गए। पर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हार कर वे स्वामी जी को गाली गलौज और व्यंग्य से परेशान करने लगे। स्वामी जी सुनते रहे। जब उन्होंने हिंदू धर्म की ऊल जलूल निंदा करना नहीं छोड़ी तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उनमें से एक का कॉलर पकड़ा और दृढ़ स्वर में कहा, अब आगे मेरे धर्म की निंदा की तो उठाकर जहाज के बाहर फेंक दूंगा। उस मिशनरी की घिघी बंध गई। बोला, अब आगे से नहीं ऐसा करूंगा। उसके बाद वह जब भी स्वामी जी के सामने आता तो बड़ी विनम्रता से पेश आता। ये घटना सुनाते हुए विवेकानंद ने अपने मित्र प्रियनाथ सिन्हा से पूछा था, अच्छा सिंगी, तू ये बता, यदि कोई तेरी माँ का अपमान करे तो तू क्या करेगा? सिन्हा बोला, मैं तो उसके ऊपर चढ़ बैठूंगा और उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। विवेकानंद बोले, परंतु रोज ही तुम्हारे सामने ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पादरी लोग प्रतिदिन तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे धर्म को असंख्य गालियां दे रहे हैं, परंतु इस अन्याय के प्रतिकार के लिए तुम में से कितने जनों का खून खौल उठता है। स्वामी जी का जहाज कुछ देर के लिए काहिरा में ठहरा। कुछ पश्चिमी मित्र भी उनके साथ थे। एक दिन वे टहलते हुए रास्ता भटक गए। सहसा उन्होंने देखा कि वे एक बदनाम गली में आ पहुंचे हैं। वह वेश्याओं का मोहल्ला था। रास्ते गंदे और बदबूदार थे।
स्वामी जी के मित्रों को जैसे ही ये गलती समझ में आई, उन्होंने तुरंत स्वामी जी को वहाँ से दूर ले जाने का उपाय किया, परंतु स्वामी जी अपने साथियों से अलग हो गए। उन्होंने देखा कि सामने सड़क के किनारे एक बेंच पर कुछ वेश्याएं अर्धनग्न अवस्था में बैठी हैं। वे अपने हाव भाव दिखाकर उन्हें लुभाने का प्रयत्न कर रही हैं। स्वामी जी उनके पास पहुंचे, उन्हें करुणा भरी दृष्टि से देखा और बुदबुदाने लगे, आहा बच्चियों, आहा अभागिनों, इन्होंने अपने सौंदर्य के लिए अपना देवत्व स्वाहा कर दिया है। इनकी जर्जर अवस्था तो देखो। ये कहकर वे रोने लगे। वे वेश्याएं जो कुछ समय पहले लुभावने हाव भाव दिखा रही थी, शर्म से गड़ गई। कुछ की गर्दनें झुक गई और कुछ लजाकर अंदर भाग गई। एक ने स्वामी जी के अंग वस्त्रों को चूमा और बोली, ओह खुदा, तुमने आज पहली बार अपना दूत हमारी गंदी गली में भेजा है। यह कहकर उस महिला ने पश्चाताप से अपना चेहरा ढक लिया। एक घटना और हुई। जहाज अदन पहुंचा। वहां घूमने के लिए कुछ समय था। स्वामी जी अपने साथियों के साथ बंदरगाह से 3 मील दूर एक स्थान देखने के लिए उतरे। स्वामी जी आगे आगे और शिष्यगण पीछे पीछे चल रहे थे। वहीं स्वामी जी को एक भारतीय पान वाला दिखाई दिया। उनका मन किया कि उस भारतवासी से मिलें। उन दिनों वे हर भारतवासी से बड़े प्रेम से मिलते थे और उससे बातें करते हुए आनंदमग्न हो जाया करते थे। अतः वे उस टोली से अलग हुए और जल्दी जल्दी चलते हुए उस पान वाले के पास पहुंचे। स्वामी जी की शिष्य मंडली उन्हें ढूंढ रही थी। जब वह मंडली उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची तो उन्होंने अद्भुत नज़ारा देखा। स्वामी जी पान वाले से बड़े प्रेम से बातें कर रहे हैं। सहसा स्वामी जी पान वाले से बोले, भाई जरा अपनी चिलम तो देना। यह सुनकर शिष्य मंडली मुस्कुराने लगी। पान वाले ने उन्हें अपनी चिलम दी। स्वामी जी बड़े प्रेम और आनंद से धूम्रपान करने लगे। स्वामी जी के पश्चिमी शिष्य सेवियर दंपति और गुडविन उनके इस सरल भोलेपन पर मुग्ध हो गए।